पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत और अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। क्योंकि यह कंपनी के लक्ष्यों को परिभाषित करता है, कार्य क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है। कोई भी कंपनी इस सीमा के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत और अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है, क्योंकि कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, उसको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है, जिसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी का कोई शारीरिक ढांचा नहीं होता है, उसकी संगठनात्मक संरचना होती है। कंपनी की कोई कान, आंख और हाथ नहीं होते, उसकी शारीरिक संरचना नहीं होती है। कंपनी की संगठनात्मक संरचना होती है, संचालक उसके मस्तिष्क होते हैं और सचिव उसके कान, आंख और हाथ होते हैं। इसलिए कंपनी को वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक प्राकृतिक मानव को होते हैं। कंपनी का समामेलन करवाने के लिए कंपनी का प्रवर्तक जो है वो पहले ही एक महत्वपूर्ण एक प्रलेख तैयार करते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का स्थान, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी के दायित्व, कंपनी की पूंजी, समस्त बातों का उल्लेख किया जाता है। इसलिए यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख माना जाता है। इसमें जो निहित शर्तें होती है, उन शर्तों के आधार पर ही कंपनी का समामेलन किया जाता है कि कंपनी किन लक्ष्यों को लेकर के स्थापित की गई है, कंपनी किन उद्देश्यों को लेकर के स्थापित की गई है, कंपनी की किन शर्तों को लेकर के स्थापित की गई है। इसलिए उन आधारभूत शर्तों को, उद्देश्यों को और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। इसलिए यह कंपनी का आधारभूत प्रलेख माना जाता है। पार्षद सीमा नियम अपरिवर्तनशील प्रलेख इसलिए माना जाता है कि इसमें परिवर्तन किया तो जा सकता है, लेकिन इसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल होती है। इसमें परिवर्तन भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए, केंद्रीय सरकार के प्रावधानों की पालना करते हुए ही, इसमें वैधानिक औपचारिकताओं की पालना करते हुए ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो है वो अत्यंत ही जटिल होती है और लंबी होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, यह अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। पार्षद सीमा नियम जो है वह कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कोई भी कंपनी अपने इन उद्देश्यों और लक्ष्यों के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं कर सकती है जो पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित किए गए हैं। पार्षद सीमा नियम कंपनी की कार्य क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है। कोई भी कंपनी इस सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत और अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। यह भारतीय कंपनी संशोधित अधिनियम धारा 256 में पार्षद सीमा नियम को परिभाषित किया गया है कि पार्षद
सीमा नियम का आशय कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है जो कि वर्तमान कंपनी अधिनियम या पूर्व किसी कंपनी अधिनियम के तहत बनाया गया है या समय समय पर परिवर्तित किया गया है, क्या कहलाता है? पार्षद सीमा नियम। भारतीय कंपनी संशोधित अधिनियम 2013 में पार्षद सीमा नियम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पार्षद सीमा नियम का से कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है। पार्षद सीमा नियम किसको कहते हैं? कंपनी के उस पार्षद सीमा नियम से है जो कि वर्तमान कंपनी अधिनियम, जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम है 2013, उसके प्रावधानों की पालना करते हुए जो पार्षद सीमा नियम तैयार किया गया है या समय समय पर परिवर्तित किया गया है, या पूर्व किसी कंपनी अधिनियम यानी 2013 के पूर्व में जो प्रचलित अधिनियम था, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 या ब्रिटिश कंपनी अधिनियम, यानी 2013 के पूर्व में भारत में जो भी कंपनी अधिनियम प्रचलन में था, उस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए जो पार्षद सीमा नियम बनाया गया है या उसमें समय समय पर कोई बदलाव किए गए हैं या परिवर्तन किए गए हैं, वो सीमा नियम कहलाता है पार्षद सीमा नियम। लेकिन ये परिभाषा पार्षद सीमा नियम की धारा 256 की जो परिभाषा है, ये पार्षद सीमा नियम का अर्थ स्पष्ट नहीं करती है। इसलिए लॉर्ड केनर्स ने पार्षद सीमा नियम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का अधिकार पत्र है। कंपनी का एक चार्टर होता है जो कंपनी के अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित करता है। वो कहलाता है पार्षद सीमा नियम। लॉर्ड केनर्स ने पार्षद सीमा नियम को बहुत अच्छी तरह परिभाषित करते हुए कहा है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक अधिकार पत्र कहलाता है, यानी कि चार्टर होता है जो कंपनी के अधिकारियों के, कंपनी के दोनों के ही अधिकारों को परिभाषित करता है। कंपनी क्या है? एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी के अंशधारी, उसके संचालक, सचिव, प्रबंध संचालक और सदस्यों का अस्तित्व अलग होता है और कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं। कंपनी को संचालित करने वाले सदस्यों के, अंशधारियों के, प्रबंध संचालकों के यानी संचालक मंडल के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व अलग होते हैं। इसलिए कंपनी स्वयं अपना कोई कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी को संचालित करने वाले व्यक्ति संचालक होते हैं, उसके अंशधारी होते हैं, उसके सदस्य होते हैं। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी के समामेलन के समय ही
क्या कर देती है, कंपनी के अधिकारों को परिभाषित कर देती है और उसके सदस्यों और संचालकों के भी अधिकारों को परिभाषित कर देती है। कोई भी व्यक्ति उन अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकता है। यदि कोई कार्य करता है तो उसके लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि वह कार्य करने वाला संबंधित व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत और अपरिवर्तनशील प्रलेख माना जाता है। यह कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमा का निर्धारण करता है और कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। कोई भी कंपनी इस सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। पार्षद सीमा नियम की क्या-क्या विशेषताएं होती है, इन परिभाषाओं का हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहली विशेषता नजर आती है कि यह कंपनी का एक अधिकार पत्र होता है, यानी कि चार्टर होता है। यह कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करता है, उसके संचालकों के अधिकारों को परिभाषित करता है, उसके सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करता है। यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण आधारभूत और अपरिवर्तनशील प्रलेख होता है, जिसके बिना कंपनी का समावेलन नहीं करवाया जा सकता है, जिसके बिना कंपनी का पंजीकरण नहीं हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसका तैयार किए बिना कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित कर्तव्य व्यक्ति का रूप धारण नहीं कर सकती है। यह प्रत्येक कंपनी, चाहे वह निजी कंपनी हो, चाहे वह सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे वह सरकारी कंपनी हो, चाहे वह संयुक्त क्षेत्र की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी को यह तैयार करना अनिवार्य होता है। चौथी विशेषता है कि यह कंपनी के कार्य क्षेत्र परिभाषित करता है। कोई भी कंपनी इस सीमा के बाहर जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। यह सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। बाहरी कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ अनुबंध करता है तो कंपनी ये मान करके चलती है कि उसने पार्षद सीमा नियम का अध्ययन कर लिया है। कंपनी किन लक्ष्यों को लेकर के स्थापित की गई है, कंपनी के क्या उद्देश्य हैं, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है या असीमित है, कंपनी की कुल कितनी अधिकृत पूंजी है और कंपनी के कौन कौन संचालक है। कोई भी बाहरी व्यक्ति कंपनी से अनुबंध करता है तो उससे ये आशा की जाती है कि उसने पार्षद सीमा नियम का अध्ययन कर लिया है। जब कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पार्षद सीमा नियम का अध्ययन कर सकता है, इसलिए यह सार्वजनिक प्रलेख माना जाता है। पार्षद सीमा नियम का महत्व, ये कंपनी का आधार होता है। इसके बिना कंपनी विधान द्वारा निर्मित कर्तव्य व्यक्ति का रूप धारण नहीं कर सकती है, कंपनी का समावेलन नहीं करवाया जा सकता है, कंपनी का पंजीकरण नहीं करवाया जा सकता है। कार्य क्षेत्र का निर्धारण, पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। कोई भी कंपनी इस सीमा के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती है। कंपनी के अधिकारों का स्रोत, कोई भी पार्षद सीमा नियम
कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करता है। कंपनी का पथ प्रदर्शक यह पार्षद सीमा नियम में कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। जिन उद्देश्यों को शर्तों को लेकर के कंपनी स्थापित की जाती है, कंपनी केवल उन कार्यों को ही पूर्ण करने के लिए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कंपनी कार्य कर सकती है। तो ये कंपनी का पथ प्रदर्शक भी माना जाता है। विनियोजकों की सुरक्षा, पार्षद सीमा नियम कंपनी में विनियोग करने वाले विनियोगकर्ताओं की, विनियोजकों के हितों की सुरक्षा भी करता है। जो विनियोगकर्ता कंपनी में धन का विनियोग करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए धन का विनियोग करते हैं, कंपनी के संचालक यानी कंपनी केवल उन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उसी धन का विनियोग उसी कार्य के लिए कर सकते हैं, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए पार्षद सीमा नियम विनियोगकर्ताओं की भी सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा, कंपनी ऋणदाताओं से जिस उद्देश्य के लिए ऋण लेती है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही ऋणदाताओं के ऋणों का उपयोग कर सकती है, अन्य किसी कार्य में नहीं कर सकती है। अन्य पक्षकारों की हितों की रक्षा, कंपनी से संबंधित अन्य व्यक्ति यानी कि अल्पसंख्यक सदस्यों की हितों की रक्षा भी पार्षद सीमा नियम करता है। पार्षद सीमा नियम के वाक्यांश, पार्षद सीमा नियम के 6 वाक्यांश होते हैं। सबसे पहला होता है नाम वाक्यांश। पार्षद सीमा नियम में सबसे पहले कंपनी का नाम वाक्यांश होता है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है। कंपनी का नाम का निर्धारण करने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए ही कंपनी का नाम निर्धारण करना चाहिए। जैसे किसी भी विद्यमान कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। कुछ नाम प्रतिबंधित नामों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा वाक्यांश होता है स्थान वाक्यांश। ये वाक्यांश पार्षद सीमा नियम का दूसरा महत्वपूर्ण वाक्यांश होता है। इस वाक्यांश में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान यानी कि उस राज्य का नाम, उस शहर का नाम, उस स्थान का नाम जहां पर कंपनी का पंजीकरण कार्यालय स्थापित होता है। स्थान वाक्यांश क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कंपनी से संबंधित जितने भी बाहरी व्यक्ति और कंपनी के रजिस्ट्रार और कंपनी से अन्य संबंधित व्यक्ति जो भी पत्र व्यवहार करते हैं वो पंजीकृत कार्यालय पर ही करते हैं। इसलिए स्थान वाक्यांश में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। कंपनी का उद्देश्य वाक्यांश, उद्देश्य वाक्यांश में कंपनी जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापित की जाती है उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। इस वाक्यांश में उद्देश्य वाक्यांश 3 भागों में विभक्त होता है। प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य और तीसरा सहायक उद्देश्य के अन्य उद्देश्य। कंपनी केवल इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही कार्य कर सकती है। इन उद्देश्यों को अन्य किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं कर सकती है। चौथा वाक्यांश होता है दायित्व वाक्यांश।
दायित्व वाक्यांश में कंपनी के सदस्यों का दायित्व का उल्लेख किया जाता है कि उनका दायित्व सीमित है या असीमित है। सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्यों तक सीमित होता है और असीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट आता है पूंजी वाक्यांश। पूंजी वाक्यांश में कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख किया जाता है कि उसकी कुल कितनी अधिकृत पूंजी है और वह कितने मूल्यों के कितने अंशों में विभक्त है। नेक्स्ट और लास्ट वाक्यांश आता है हस्ताक्षर और संघ वाक्यांश। इस वाक्यांश में कंपनी के संचालकों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये संचालक कंपनी के प्रथम संचालक कहलाते हैं। इसमें कंपनी के संचालक अपना नाम, पता, व्यवसाय का उल्लेख, जन्म तिथि का उल्लेख करते हैं और प्रत्येक संचालक के हस्ताक्षर को उच्च न्यायालय का वकील या महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है और प्रमाणित करने वाला व्यक्ति प्रत्येक संचालक का अलग अलग होता है। Bien.